सूरजपुर गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर की हालत बहुत खराब थी। कभी कभी तो खाना भी मुश्किल से मिलता था। बेटा, हमारे पास बस 2 दिन का राशन बचा है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा और सब ठीक कर दूंगा। भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएंगे। राहुल रोज काम की तलाश में निकलता, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता था। तुम अभी छोटे हो, क्या काम करोगे? जाओ बेटा, कहीं और कोशिश करो। ठीक है चाचा, धन्यवाद। एक दिन रास्ते में राहुल को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो भारी बोरा उठाने की कोशिश कर रहा था। बेटा, क्या मेरी मदद करोगे? जरूर बाबा। राहुल ने बोरा उठाकर उसके घर पहुंचा दिया। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बूढ़ा व्यक्ति राहुल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। मेरे पास एक छोटा बगीचा है, क्या तुम वहाँ काम करोगे? हाँ बाबा, जरूर करूँगा। अगले दिन से राहुल बगीचे में काम करने लगा। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता था। अगर मेहनत करूँगा तो एक दिन जरूर सफल बनूंगा। कुछ महीनों बाद बगीचा पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गया। राहुल, तुम्हारी मेहनत ने बगीचे की किस्मत बदल दी। ये सब आपकी कृपा है बाबा। बूढ़े व्यक्ति ने राहुल को कुछ पैसे और फल बेचने का काम दिया। इन फलों को बाजार में बेच कर आओ। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। बाजार में राहुल बहुत विनम्रता से लोगों से बात करता था। तुम्हारे फल बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद, ताजे फल हैं। धीरे धीरे फलों की बिक्री बढ़ने लगी। राहुल को भी अच्छा मुनाफा मिलने लगा। अब मैं माँ की मदद कर पाऊंगा। राहुल घर राशन और कपड़े लेकर पहुंचा। बेटा, आज इतना सामान? माँ, मेहनत का फल मिलने लगा है। एक बड़े व्यापारी ने राहुल की मेहनत देखी। क्या तुम मेरे साथ व्यापार करना चाहोगे? मैं सीखना चाहता हूँ। व्यापारी ने राहुल को व्यापार की बारीकियां सिखाई। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अगले कुछ वर्षों में राहुल ने मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से अपना खुद का व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार बढ़ता गया। गांव के कई लोगों को उसने रोजगार दिया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही उसकी तारीफ करने लगे। राहुल, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। गरीबी कमजोरी नहीं होती, हार मान लेना कमजोरी होती। कुछ साल बाद राहुल गांव के सबसे सम्मानित और सफल लोगों में गिना जाने लगा। उसने अपनी मां के लिए नया घर बनवाया और गरीब लोगों की मदद भी शुरू कर दी। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। माँ, आपकी दुआओं के बिना ये संभव नहीं था। इस तरह एक गरीब लड़का अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के बल पर अमीर और सफल इंसान बन गया। अगर आपको ऐसी और शानदार कार्टून कहानियाँ पसंद है तो आई मॉरल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मधुपुर नाम के गांव में राजन नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती था लेकिन गरीब था। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। राजन दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी आने वाला है। पूरे गांव में उत्सुकता थी। सुना है शहर का सबसे बड़ा व्यापारी आ रहा है। हाँ, और वो गांव के लोगों से मिलने भी वाला है। देखते हैं आखिर मामला क्या है। जो भी हो, मुझे अपने काम से मतलब है। अगले दिन गांव के चौक में बड़ी भीड़ जमा हुई। वहां शहर के प्रसिद्ध व्यापारी धनराज सेठ पहुंचे। उनके साथ कई कर्मचारी भी थे। धनराज ने चारों ओर देखा और मुस्कुराए। मैं इस गांव के लिए एक चुनौती लेकर आया हूँ। कैसी चुनौती? एक शर्त। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। धनराज, जो व्यक्ति 1 साल के अंदर केवल अपनी मेहनत से 5 लाख रुपए कमाकर दिखाएगा, उसे मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। व्यक्ति 1 साल के अंदर केवल अपनी मेहनत से 5 लाख रुपए कमाकर दिखाएगा, उसे मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये कैसे संभव है? हम तो साल भर में इतना नहीं कमा पाते। जो तैयार हो वो आगे आए। कुछ देर तक कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी राजन आगे आया। मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ। भीड़ हैरान है दे। शाम को राजन घर पहुंचा। उसकी माँ को पहले ही शर्त की खबर मिल चुकी थी। बेटा, इतनी बड़ी शर्त क्यों मान ली? माँ,
अगर कोशिश ही नहीं करूंगा तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए। अगले दिन राजन अपने दोस्त मोहन से मिला। मोहन को विश्वास नहीं था कि राजन सफल हो पाएगा। राजन, तूने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। मुझे पता है, अगर हार गया तो कम से कम ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की, और अगर जीत गया तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये सिर्फ पैसों की शर्त नहीं है, ये मेरी किस्मत की परीक्षा है। कहानी का अगला भाग देखने के लिए अभी मॉरल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल टीवी।